अकाउंटेंसी, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। पार्ट नंबर 4 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर हमारा 4th पॉइंट डिस्कस करेंगे। जब अवकाश ग्रहण करने वाले का पूरा हिस्सा एक साझेदार प्राप्त करता है, व्हेन द एंटायर शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इज टेकन बाय द वन पार्टनर। एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ABC है द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1:2। यहाँ पर रेशियो हमारे को दी गई 2, 1 and 2 की। सी रिटायर यहाँ पर होता है, सी शेयर इज एंटायरली टेकन बाय द बी। सी का जो शेयर है वो सारा का सारा बी को दे दिया गया, ए को कुछ नहीं मिला। कैलकुलेट न्यू शेयरिंग रेशो। ए का जो शेयर है वो 2/5 था पुराना, और वो सेम का सेम ही रहेगा क्योंकि इसको मिला कुछ नहीं है। बी के शेयर की बात करें, बी का पुराना हिस्सा बनता था पुरानी रेशो के अकॉर्डिंग 1/5, और सी ने क्या किया, अपना सारा हिस्सा इसको दे दिया, तो सी का शेयर जो था वो 2/5। तो 1/5 प्लस 2/5 हमने किया तो ये आ गया 3/5। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारी कितनी आ गई, 2/5 तो ए की है और सी बी की जो है वो आ गई 3/5। दोनों को डिनोमिनेटर सेम है तो हमारी रेशो आ गई 2:3 की। अब नेक्स्ट, हाँ, जो हमारा 5th केस है जहाँ पर बोला गया यदि दो साझेदार एक साथ अवकाश ग्रहण कर लें, मतलब 2 पार्टनर्स रिटायर एट द सेम टाइम। एग्जांपल दे, यहाँ पर एक लाइन पहले है, तो ABC आर द पार्टनर्स शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:4:3। ए और डी रिटायर हो गए, मतलब फर्स्ट और लास्ट जो है हमारा पार्टनर रिटायर हो गया। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पर आंसर देखते हैं, तो कंबाइंड रेशियो ऑफ ए और डी, जो दोनों रिटायर हो रहे हैं उनकी रेशियो कितनी आ गई। तो यहाँ पर कंबाइंड रेशियो है, ए की बनती है 1/13 और डी लास्ट वाली की बनती थी 5/13। दोनों को जोड़ा हमने तो ये बन गया 6/13। अब जो रिमेनिंग पार्टनर हमारे पास है बी और सी, उनकी रेशियो हम देखते हैं कितनी बनती है। बी की पुरानी फार्मूले के अकॉर्डिंग थी 4/13 और सी की बनती थी 3/13। दोनों को ऐड किया तो ये बन गया 7/13। अब आते हैं बी के शेयर पे, तो बी का शेयर कितना बन गया, बी शेयर आउट ऑफ 7/13, 7/13 मतलब बचा हुआ जो अमाउंट है उसमें से कितना इसको मिलेगा, 4/13, क्योंकि इसका पुराना हिस्सा जो था 4/13 था। तो ये देखो रेड ब्लॉक में हमने लिखा है, थोड़ा सा इसको चेंज कर लीजिएगा। तो 7/13 आउट ऑफ 4/13, तो 7/13 में से 4/13, तो क्या होगा 4/13 एज इट इज़ रहेगा। 7/13 जब ऊपर जाएगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, 13/7, 13 से 13 कट जाएगा तो रह जाएगा 4/7। अब आते हैं नेक्स्ट पे, सी के अमाउंट पे। तो सी की पुरानी रेशो कितनी थी, 3/13, ठीक है, और नई रेशो कितनी है अभी हमने कैलकुलेट किया। यहाँ पर कंबाइंड रेशो जो थी दोनों की बची हुई है वो है 7/13, प्लस 7/13 में से इसकी पुरानी रेशो 3/13 इसको मिलेगा। तो देखो रेड ब्लॉक में लिखा फिर 3/13 में 7/13 में से 3/13, 3/13 ऊपर 7/13 नीचे, तो नीचे वाली फिगर ऊपर जाएगी तो रिवर्स हो जाएगी, 3/13 मल्टीप्लाई बाई 13/7, 13 कट गया तो ये आ गया 3/7। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन बोथ द पार्टनर्स बी एंड सी इज इक्वल टू 4/7। ए का कैलकुलेट किया मतलब बी का कैलकुलेट किया और सी का आ गया 3/7, 7 डिनोमीटर कट गए तो ये आ गया 4:3। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन द सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड द गेनिंग रेशो। लाभ प्राप्ति त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात में क्या अंतर है। तो सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट पॉइंट पर, मीनिंग की हम बात करते हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो में इसमें पुराने साझेदार द्वारा नए साझेदार के लिए अपने हिस्से का त्याग किया जाता है। सेक्रीफाइस कब होता है, जब नया पार्टनर हमारे पास आता है तो हम अपने हिस्से का कुछ प्रॉफिट निकाल कर उसको देते हैं, तो ये सेक्रीफाइस हो गया। तो रेशो इन विच द ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस देयर प्रॉफिट्स फॉर द न्यू पार्टनर। गेनिंग रेशो की बात करते हैं जिसमें शेष साझेदारों द्वारा अवकाश ग्रहण करने या मृतक साझेदार के हिस्से को प्राप्त किया जाता है। जब कोई साझेदार संस्था को छोड़ के जाता है तो उसके हिस्से का प्रॉफिट हम लोग शेयर करते हैं, so that is known as gaining ratio, the ratio in which the remaining partner shares the profits. सेकंड पॉइंट हमारा है गणना का अवसर ओकेजन, मतलब इसको कैलकुलेट कब किया जाता है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो की हम बात करें, जब कोई साझेदार आता है, कोई पार्टनर हमारी फर्म में एंटर करता है, उस टाइम पर हम उसको कुछ प्रॉफिट कैसे निकाल के देते हैं, तो सेक्रीफाइस करते हैं। दिस कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जब हम गेनिंग रेशो की बात करें तो इट्स कैलकुलेट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। जब किसी साझेदार का अवकाश ग्रहण करना या मृत्यु हो जाती है उस टाइम पर हम उसके हिस्से का जो प्रॉफिट होता है उसको शेयर कर लेते हैं, दैट इज़ नोन एज गेनिंग। थर्ड पॉइंट हमारा है गणना का सूत्र या फिर फार्मूला हम प्रीवियस वीडियोस में डिटेल में समझ चुके हैं फार्मूला ये क्यों बना है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, या फिर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। और गेनिंग रेशो का फार्मूला भी पुरानी वीडियो में हमने डिटेल में समझा है। गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड, दैट इज़ नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। फोर्थ पॉइंट पर आते हैं उपयोग या फिर यूज़, और इसमें गया इसका प्रयोग नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति को पुराने साझेदार में बांटने के लिए किया जाता है। इट्स यूज टू शेयर द गुडविल बॉट इन बाय द न्यू पार्टनर अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। क्योंकि जिस टाइम पर एक नया साझेदार आता है उसको हम अपने से का प्रॉफिट निकाल के देते हैं तो हमारे को गुडविल का पैसा देता है, और ये गुडविल का पैसा हमारा जो होता है उसे हम पुराने साझेदार सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटते हैं। तो गेनिंग रेशो में देखिए हम लोग के आगे क्या बोला गया, इसका प्रयोग अवकाश ग्रहण करने या मृतक साझेदार को दी जाने
आने वाली ख्याति की राशि पुराने साझेदार किस अनुपात में साइन करेंगे के लिए किया जाता है। इट्स यूज टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द गुडविल टू बी पेड टू द रिटायरिंग पार्टनर और द डेथ बोर्न बाय द रिमेनिंग पार्टनर। मतलब जब कोई साझेदार रिटायर हो रहा है उसको हमने गुडविल के तौर पर कुछ अमाउंट देना है, क्योंकि उसके हिस्से का प्रॉफिट अब हम लोग शेयर करेंगे, इसे हम उसको कुछ पैसा देते हैं। पर वो जो पैसा दिया जाएगा किस रेशो में शेयर करेंगे हम लोग, इस रेशो में शेयर करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे को दिया गया प्रभाव या फिर इफेक्ट की बात हम करते हैं। जब कोई सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है तो हमारे हिस्से में कमी आती है, रिडक्शन इन दी ओल्ड पार्टनर शेयर। और जब हम गेनिंग रेशो की बात करते हैं तो हमने कुछ गेन किया होता है तो हमारा हिस्सा बढ़ जाता है, इंक्रीज इन द शेयर ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर। 6 पॉइंट की बात करते हैं पूंजी खाते पर प्रभाव या इफेक्ट ऑफ द कैपिटल। पूंजी खाते पर प्रभाव की यदि बात करें तो पूंजी खाते से पुराने साझेदारों के पूंजी खाते त्याग अनुपात से क्रेडिट किए जाते हैं। क्रेडिट करना है, उनके अकाउंट्स में जोड़ देना है। सेक्रीफाइसिंग जब होगी, हम सेक्रीफाइस करेंगे तो व्यक्ति हमको गुडविल देगा, गुडविल हमारे अकाउंट में जुड़ जाएगी, तो क्रेडिट किया जाता है। जब हम गेनिंग रेशो की बात करते हैं तो बाकी के साझेदारों के खातों में इसे डेबिट किया जाता है। जब हम गेन कर रहे हैं कुछ उसके, तो हम उसको क्या करेंगे, शेयर देंगे, उसके हिस्से का गुडविल देंगे, तो हमारे अकाउंट में से अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा, इसलिए डेबिट किया जाएगा। 7 पॉइंट है अनुपातों पर प्रभाव या फिर इफेक्ट ऑफ द गुडविल। त्याग अनुपात से पुराने साधनों के लाभों के अनुपातों में कमी आती है। जब हम त्याग करते हैं तो हमारे लाभ में कमी आएगी, ठीक है। बाय द सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड पार्टनर्स प्रॉफिट इज डिक्रीज्ड। जब हम बात करेंगे गेनिंग रेशो की तो यहाँ पर दिए गए पुराने साधनों के लाभ के अनुपातों में वृद्धि होती है, प्रॉफिट रेशो ऑफ द ओल्ड पार्टनर इज इंक्रीज्ड, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा है एग्जाम्पल, हमारे को ख्याति का लेखा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करनी। एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ख्याति का लेखा कैसे किया जाता है। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार, जब जो पार्टनर हमारा रिटायर हो रहा है वो अपने हिस्से के प्रॉफिट को छोड़ करके जाता है, ठीक है। इसलिए गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटा जाता है और उसके हिस्से का हिस्सा उसे दे दिया जाता है। उसके अकाउंट में हम उस पैसे को लिखते हैं। तो 2 कंडीशंस हमारे पास होती हैं। फर्स्ट कंडीशन हमारी है जब पुस्तकों में ख्याति का लेखा विद्यमान ना हो, ख्याति खाता विद्यमान हो, व्हेन द गुडविल अकाउंट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हमारा ये कहता है कि गुडविल बुक्स में तभी लिखी जाती है जबकि उसकी कैश पेमेंट की हो, नहीं तो हम उसको उसके कैपिटल अकाउंट में ही एडजस्ट कर लेते हैं। तो देखते हैं हम लोग इसकी एंट्री यहाँ पर क्या पास की जाती है। एंट्री होती है कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू रिटायरिंग और द डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर के आगे गेनिंग रेशो में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं ये एंट्री हमने क्यों की। देखो इसके आगे रेड कलर से मैंने अकाउंट बनाया है, कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया है। देखो जो पार्टनर कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, जो पुराने पार्टनर हैं वो क्या करेंगे, वो नए साझेदार को अपने अपने हिस्से में से गुडविल निकाल करके थोड़ी थोड़ी देंगे, क्योंकि उसके हिस्से का प्रॉफिट ले रहे हैं। तो उसकी मतलब कंटिन्यूइंग पार्टनर में से ये अमाउंट माइनस हो जाएगा, तो उसके अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखना पड़ेगा। और जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको हमने गुडविल का पैसा देना है, ठीक है। तो रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट रेड ब्लॉक से बनाया मैंने, तो वहाँ पर क्या होगा, उसको पैसा देना है तो उसके अकाउंट में क्रेडिट में लिखा जाएगा। तो इसी को लेजर पोस्टिंग करेंगे तो एंट्री हमारी बन जाएगी कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट फॉर द रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ द गुडविल एडजस्टेड इन द गेनिंग रेशो। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ABC आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट्स इन द रेशो 7:5:4 की रेशो में हम लोग जो शेयर करते हैं। C रिटायर हो रहा है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 16,000। पूरी फर्म की गुडविल 16,000 बनाई गई। नो गुडविल अकाउंट अपीयर्स एज येट इन द फर्म्स ऑफ द बुक्स। AB विल शेयर द प्रॉफिट्स इन फ्यूचर इक्वली। फ्यूचर में हम बराबर बांटेंगे। गुडविल की एंट्री करनी है, तो गुडविल की एंट्री अभी हमने ऊपर डिस्कस की ना, कंटिन्यूइंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। सबसे पहले हम देखते हैं, देखो रेड ब्लॉक में साइड में किया है मैंने। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म क्वेश्चन में हमको दी गई 16,000 की है। अब C रिटायर हो रहा है तो C का हिस्सा कितना बना, पुराने रेशो है 7, 5 और 4 इसके अकॉर्डिंग C का हिस्सा बनता है 4/16, ठीक है। तो शेयर ऑफ द गुडविल, अगर पूरी फर्म की गुडविल 16,000 है तो C का हिस्सा 4/16, मतलब गुडविल का 16,000 का 4/16 कितना बन गया, 4,000। तो ये 4,000 गुडविल जो है C को दी जाएगी। पर हम कैसे इसको बांटेंगे, A और B अपने अपने हिस्से में से पैसा निकाल करके देंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसके बारे में। डायरेक्शन हमारी आ गई, फॉर द रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ द गुडविल एडजस्टेड टू रिमेनिंग पार्टनर इन द गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो में हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो अब अगर हम आगे हमारे को क्या बोला गया, देखो गेनिंग रेशो नीचे दिया गया। गेनिंग रेशो क्या होती है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो होती है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो होती है। A का गेन देखो कितना आया, A का है, उसने बोला कि क्या रेशो हमारी, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो क्वेश्चन में हमारे को क्या बोला गया, फ्यूचर में वो बराबर बांटेंगे प्रॉफिट्स इक्वली। बराबर का मतलब 2 पार्टनर बचेंगे, तो बराबर का मतलब 1/2,
माइनस न्यू रेशो 1/2 होगी ना, माइनस पुरानी रेशो कितनी है 7/4 की थी, तो 7/4 में से ये बन गई 7/16। तो इसको डिनोमीटर हम लेंगे एलसीएम लेके, तो 8 - 7/16 इज इक्वल टू 1/16 आ गया। ए का गेन आ गया। बी का गेन देखते हैं, बी को क्या मिलेगा, फ्यूचर में कितना मिलेगा, आधा, क्योंकि प्रॉफिट बराबर बांटेंगे वो फ्यूचर में, तो आधा मतलब 1/2। पर पुरानी रेशो कितनी थी 7/4 ना, तो वहाँ से इसका शेयर बन गया 5/16। ठीक है, पुरानी वीडियो में बताया 5/16 कैसे आया ये। अब इसका डिनोमीटर लेंगे, 8 - 5/16 इक्वल टू 3/16 आ गया बी का शेयर। ए का वो आ गया, बी का आ गया, दोनों की रेशो हम लिख देंगे डिनोमीटर का सेम। तो कितना आ गई ये रेशो 1/16 एंड 3/16 इज इक्वल टू 1/1:3। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं इस रेशो को।